राष्ट्रपति कल प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार। दिशुम गुरु को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। बिजली कटौती के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। ऊर्जा मंत्री बनाने का सुझाव। आदित्य साहू ने गोड्डा में भाजपा के सांगठनिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे सुझाव। 1 जुलाई से लागू करने की योजना। और राज्य के 5 जिलों में पारा 40 के पार। रांची से लेकर संथाल तक गर्मी से लोग परेशान। पलामू प्रमंडल में लू का अलर्ट। कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी गहरे सहयोग पर आधारित है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। Meeting, which we will be doing on the 26th, where defense and security cooperation is concerned. You're all aware that the 10-year major defense partnership framework agreement was recently renewed. A comprehensive underwater domain awareness roadmap was also signed. We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं शामिल हैं, जबकि दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन समेत 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के सिलसिले में नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम में झारखंड समेत देश भर के आदिवासी समाज के लोग शिरकत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समागम को संबोधित करेंगे। इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ से समागम में हिस्सा लेने के लिए गए प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के तेज और सतत विकास पर फोकस है। मुख्यमंत्री विकास का नया आयाम देने के लिए कल से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने विभागवार समीक्षा बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। इस दौरान वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास, कृषि, गृह, परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विभागों के कार्यों की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार किया है। श्री मरांडी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री को किसी योग्य अनुभवी विधायक को ऊर्जा मंत्री बनाने का सुझाव दिया, ताकि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि घंटों बिजली कटौती के कारण राजधानी में ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य की जनता टैक्स इसलिए देती है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता शीर्ष में बैठे लोग और अधिकारी जनरेटर की सुविधा में चैन की नींद सो रहे हैं।
संथाल समेत राज्य के कई जिलों में इन दिनों भाजपा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज गोड्डा जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत संगठनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। श्री साहू ने कार्यकर्ताओं को सेवा, समर्पण और संगठन की विचारधारा के साथ जनहित में निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। गोड्डा भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। वहीं कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार खूंटी, गढ़वा और देवघर जिलों में नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जबकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में नए प्रभारी आयुक्त की पोस्टिंग हुई है। प्रशासनिक स्तर पर कुछ अन्य अधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज 2 सत्रों में आयोजित हो रही है। 9:30 बजे से शुरू हुई पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। रांची में भी कदाचार मुक्त वातावरण में 36 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। दूसरी पाली की परीक्षा 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर शीट यूपीएससी द्वारा जारी किए जाएंगे। गिरिडीह में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ चालकों को सांकेतिक रूप से गुलाब का फूल थमाकर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। जागरूकता रैली में तख्तियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संदेश दिए गए। हेलमेट पहनो कि नहीं पहनोगे आप? पहनो, ठीक है? ऐसा है, अपना जान बचाओ, घर वाला का अच्छा लगेगा। देश के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार समेकित कृषि प्रणाली अपनाने का आह्वान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इसी विजन का एक सुखद असर अब जामताड़ा जिले में भी धरातल पर दिखने लगा है। जामताड़ा का अमला चातर गांव आज पूरे जिले के किसानों के लिए एक बड़ी पाठशाला बन चुका है। यहाँ के कर्मठ किसान सुभाष महतो अब केवल मानसून या एक पारंपरिक फसल के भरोसे नहीं है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया है, जिसके तहत एक ही जमीन पर 4 से 5 तरह के कृषि कार्य एक साथ हो रहे हैं। हम एक समर्पित किसान हैं, जो प्रधानमंत्री में बताया उसी के अनुसार हम लोग खेती भी करते हैं। सुभाष महतो की इस लगन और वैज्ञानिक सोच को देखते हुए कृषि विभाग ने उन्हें सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा है। इस सफलता में उनकी पत्नी कजरी देवी भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही हैं। पति और हम मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरा पति सब्जी करता है, हम बकरी पालन करते हैं। सुभाष महतो का पूरा परिवार आज आत्मनिर्भरता की एक अद्भुत मिसाल बन चुका है। जहां माता पिता खेत और मवेशियों को संभालते हैं, वहीं उनका पढ़ा लिखा बेटा कृष्ण कुमार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़कर गांवों में ही प्रज्ञा केंद्र का सफल संचालन कर रहा है। बीएससी नर्सिंग कर रही है, इससे भी बहुत अच्छा हो रहा है। इससे हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। सुभाष महतो की इस उल्लेखनीय सफलता से जामताड़ा का कृषि महकमा भी बेहद गदगद है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने कहा कि सुभाष जिला के अन्य किसानों के लिए एक रोल मॉडल हैं और विभाग अन्य क्षेत्रों के किसानों को भी अमला चातर गांव भेजकर उनसे सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब विभाग की योजनाओं में उनको हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों से उनको परिपूर्ण किया गया है, ताकि वो विकसित किसान बन के लोगों के लिए जामताड़ा जिला में एक अग्रणी किसान बन सके। पारंपरिक खेती के दायरे से बाहर निकलकर पशुपालन और आधुनिक तकनीक का यह अनूठा संगम जामताड़ा के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्धि का नया सवेरा लेकर आया है।
सुभाष महतो की यह कहानी यह साबित करती है कि अगर सही सरकारी योजनाओं का सहारा और पक्का इरादा हो तो खेती को लाखों की कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीपी जी राम जी के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। सरकार इस कानून को 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता और विशेषज्ञों से व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य नियमों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है और इससे नियमों को अंतिम रूप देने में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। जारी किए गए मसौदा नियमों में ट्रांजिशनल प्रावधान नियम शामिल हैं, जिनके तहत मनरेगा से नई योजना में बदलाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय संचालन समिति नियम और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम भी जारी किए गए हैं, ताकि योजना की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने प्रशासनिक खर्च नियम, शिकायत निवारण नियम और मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता भुगतान नियम भी प्रस्तावित किए हैं। वहीं राज्यों के अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से जुड़े नियमों को भी मसौदे में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य पूरे देश में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा तैयार करना है। साथ ही मनरेगा से वीपी जी राम जी में परिवर्तन के लिए भी स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है। मसौदा नियमों में ये सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि बदलाव की अवधि के दौरान श्रमिकों के अधिकार प्रभावित न हों। इसके तहत कार्यों की निरंतरता, लंबित देनदारियों का निस्तारण, अभिलेखों का हस्तांतरण और ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड की वैधता बनाए रखने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। जारी किए गए मसौदा नियमों पर राज्य सरकारें, विभिन्न संस्थाएं और संगठन, श्रमिक समूह और सिविल सोसाइटी संगठन, विषय विशेषज्ञ और आम नागरिक अपनी राय दे सकते हैं। सरकार ने कहा है कि सुझाव और आपत्तियां ईमेल, पोर्टल या डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो सुझाव जरूरी और व्यवहारिक होंगे, उन्हें नियमों में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने वाले गुरिंदर वीर सिंह राष्ट्रीय फलक पर छाए हुए हैं। उन्होंने कठिन परिश्रम, प्रशिक्षण और अनुशासन को सफलता का मंत्र बताया है। जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा। तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया कल, और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूँगा। और हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीज़ें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा। इंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड इंड्योरेंस की कमी थी, उसको हर चीज़ पे फोकस किया। ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। जो वीकनेस थी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, अपने जितनी भी हद तक मैं उसको कम कर सकता था। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान का आज 75वां संस्करण आयोजित हुआ। नई दिल्ली में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़े और फिटनेस का मंत्र दिया। राजधानी दिल्ली में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ दिवस पर आयोजित हुए इस इवेंट में भारत में होने वाले 2030 कॉमनवेल्थ खेलों का भी जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि रहे। और
अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पश्चिमी सिंहभूम स्थित प्रकोष्ठ में एपीडा से संबंध कृषि निर्यातक कृषि उद्यमी के साथ बैठक की गई। किसानों द्वारा उत्पादित स्ट्रॉबेरी, आम, करंज एवं अन्य उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराते हुए किसानों के आय को दुगना करने से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सिमडेगा उपायुक्त ने बांसजोड़ प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान इन्हें दिव्यांग यंत्र उपकरण की अधियाचना संबंधी आवेदन प्राप्त हुई। तरगा पंचायत के नवाटोली ग्राम के चरकू साव तथा तेतर टोली की 20 वर्षीय सोनालिका कुमारी बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने स्वयं उनके गांव जाकर उनके घर पर ही व्हील चेयर उपलब्ध कराया। हजारीबाग उपायुक्त ने छड़वा डैम परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित बोटिंग सुविधा, पार्क निर्माण स्थल, बहुउद्देशीय भवन एवं पार्किंग स्थल का जायजा लिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर योजनाओं को शीघ्र मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिला प्रशासन ने डीएमएफटी मद से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 24 दिव्यांग लाभुकों के बीच बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इससे दिव्यांग विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य लाभुकों को विद्यालय, कार्यस्थल एवं दैनिक आवागमन में सुविधा होगी। गुमला जिले के बिशुनपुर में अंचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने शामिल होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भूमि मापी, दाखिल खारिज, रसीद एवं सीमांकन से जुड़े कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। साथ ही अधिकारियों को शेष मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिए गए। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत जीतालपुर गांव में सबसे दूर सबसे पहले थीम पर आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया। ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने लखारे स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी का भ्रमण कर वहां रह रहे बच्चों से मुलाकात की और उनकी देखभाल एवं सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद किया और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा दैनिक आवश्यकताओं से संबंध में जानकारी लेते हुए समय पर आवश्यक सुविधाएं देने का भी निर्देश दिया। चतरा जिले के विभिन्न सड़क एवं बाईपास निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त रवि आनंद ने संबंधित अधिकारियों को भू अर्जन, वन भूमि आयोजन एवं अन्य लंबित प्रक्रियाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ, पंचायत प्रतिनिधियों एवं सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि अपने कार्यालय के बाहर एवं सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। लातेहार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर सभी से आपसी सौहार्द, समन्वय एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राज्य में सूर्य की तपिश और लू की दोहरी मार से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पलामू प्रमंडल में हीट वेव का भीषण प्रकोप देखा जा रहा है। संथाल परगना और रांची समेत राज्य के सभी जिलों में गर्मी से लोग परेशान हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में 5 जिलों का पारा 40 के पार रहा। दुमका समेत कई इलाकों में इस दौरान हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 30 मई तक कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। जंक फूड और बाहर के खाने की वजह से बड़ों के साथ बच्चों में भी कई तरह की पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। योगासन में इन जैसे तमाम शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के उपाय मौजूद हैं। कृमि रोग यानी बच्चों के पेट में कीड़े होना एक आम बीमारी है। ये बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी का एक बड़ा कारण है। पेट में कीड़े खाद्य पदार्थों की साफ सफाई न होने या दूषित जल से फैलने वाली समस्या है। रोग फैलाने वाले कृमि कई प्रकार के होते हैं।
कृमि परजीवी होते हैं। कृमि के अंडे दूषित पानी या दूषित भोजन के साथ आंतों में आ जाते हैं और मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए बच्चे के शरीर में कुपोषण की शिकायत हो जाती है और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेट में दर्द और बाद में चिड़चिड़ापन होता है। कुछ ऐसे आसनों का चयन जो इम्प्रूव करे हमारे डाइजेशन को। सबसे पहला आसन जो हम खाना खाने के दौरान करते हैं वो है सुख आसन या अर्ध पद्मासन। सुख आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठते हैं। इस प्रकार आलती पालती मारने को सुख आसन की अवस्था बोली जाती है। यहीं पे दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वो है अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको अपने एक पंजे को उठा के दूसरे जंघा मूल पे यानी कि थाई रूट पे रखना है और इस प्रकार आप अपना खाना ले सकते हैं। खाते ही तुरंत सोना नहीं है या लेटना नहीं है। तो बढ़िया तरीका है कि हम खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठे। तो वज्रासन के लिए आप दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ेंगे एक एक करके। आपके पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, टोज आपके जॉइन रहेंगे, वहीं जो आपकी एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी और जो आपके बटक्स हैं, जो आपके नितंब हैं, वो आपके एड़ियों पे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। सारा ध्यान आपके पाचन पे लेकर आइए, आपके पेट पे लेकर आइए और आपकी आती और जाती श्वास पे लेकर आइए। यहीं से अगला अभ्यास जो हम पाचन को बेहतर करने के लिए करते हैं वो है शशांक आसन। इसी अवस्था में दोनों घुटनों में अंतर करें, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में लेकर आएं और श्वास खाली करते हुए यथासंभव आगे की ओर झुक जाएं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। ध्यान दीजिए, जो हमने सुख आसन किया या वज्रासन किया ये खाना खाते हुए और खाना खाने के बाद करना है, लेकिन जो हमने शशांक आसन किया है इसका अभ्यास आप सेपरेटली करेंगे। कृमि रोग आयुर्वेद में 20 प्रकार के बताए हैं और सभी आचार्यों ने उसको डिटेल्ड डिस्क्राइब किया है। विशेष रूप से बच्चों में और जो उसके लक्षण होते हैं उसमें पेट में दर्द होना या एनस में थोड़ा सा इचिंग वगैरह की कंप्लेंट होती है। कृमि 4 प्रकार के मुख्य रूप से वैसे हम देखते हैं। राउंड वर्म्स होते हैं, थ्रेड वर्म है, हुक वर्म है और एक टैब वर्म होता है। टैब वर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और कॉमनली तो थ्रेड वर्म देखे जाते हैं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में मुस्तक, चित्रक और वायविडंग इन 3 औषधियों को क्रमज्ञ मुख्य रूप से कहा गया है। बाकी और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो क्रमज्ञ कार्य करती हैं, जैसे पलाश बीज का भी प्रयोग किया जाता है और विडंग सबसे अच्छा है, वायविडंग। इसका विडंगाव लेह भी आता है, विडंगा रिस्ट भी हम लंबे समय तक दे सकते हैं, बड़े निरापद हैं। कुछ रसौषधि होती हैं लेकिन वो चिकित्सक की देखरेख में देना उचित होगा। तो जैसे सुबह शाम की मात्रा अगर हम 15 दिन लगातार देते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति कल प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार। विशुम गुरु को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। बिजली कटौती के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। ऊर्जा मंत्री बनाने का सुझाव। आदित्य साहू ने गोड्डा में भाजपा के सांगठनिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे सुझाव। 1 जुलाई से लागू करने की योजना। और राज्य के 5 जिलों में पारा 40 के पार। रांची से लेकर संथाल तक गर्मी से लोग परेशान। पलामू प्रमंडल में लू का अलर्ट। कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान।